Good afternoon, students. Today we are going to study the next part of the circulatory system, that is heart. You know, heart is a muscular and the heart is a muscular bag-like structure which is a pumping organ in the body, and this heart regularly works throughout the life and it pumps the blood throughout the body, and all vertebrates have this heart which is muscular and chambered, and this pumps blood forcefully into the blood vessels. When we know all vertebrates have heart. Now all vertebrate had same heart? No, this is the wrong answer. In fish, in lower vertebrates have two chambered heart, and when the evolution starts, then the heart is divided into many chamber. The primary or lower vertebrate, that is the fishes, they have two chamber heart, in which one chamber is one atrium and second is one ventricle. And in fishes and lower vertebrates there is a mixing of blood occurs, and they do not have any energy requirement for the maintaining of body temperature because they are cold blooded animals. So there is mixing of blood is अफेक्टिवली एंड एक्चुअली अगर ब्लड का मिक्सिंग होती है तो उससे उनकी बॉडी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ब्लड के मिक्सिंग होने से ब्लड के अंदर ऑक्सीजन जो है वो इतनी नहीं रह पाती और बॉडी को ऑक्सीजन कम मिलती है और जिससे एनर्जी लेवल घटता है। लेकिन ये जो चीज़ें हैं, हायर जो एनिमल्स हैं, हायर वर्टिब्रेट्स हैं, वहाँ पर मिक्सिंग ब्लड की थोड़ी सी भी मिक्सिंग, थोड़ी सी भी ऑक्सीजन की जो परसेंटेज है अगर वो कम हो जाती है तो उससे डेथ हो सकती है। तो इसमें सर्कुलेशन कैसे होता है फिश में? इसमें क्या होता है, जैसे आप ये समझिए हार्ट है, ये मैंने कार्डियक साइकिल ड्रॉ की हुई है फिश की, तो यहाँ पर हार्ट है। तो हार्ट में क्या होता है कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया बॉडी से, वेरियस पार्ट से, और हार्ट उसको डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करेगा, पंप करके वो गिल्स में जाएगा और गिल्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है जो ऐसे ही पड़ा रहेगा और वो वेरियस बॉडी पार्ट्स में चला जाएगा। तो हार्ट में जब भी आता है ब्लड तो वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही आता है, कभी ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं आता। और हमेशा हार्ट में एक बार ब्लड आया है ऑर्गन से डायरेक्टली, तो इसीलिए वो सिंगल सर्कुलेशन है। और हार्ट में केवल डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, इसीलिए फिश वाले जो फिश होते हैं या लोअर वर्टिब्रेट होते हैं उनके हार्ट को वीनस हार्ट भी बोलते हैं, क्योंकि उनके पास कभी भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं आता। जो एम्फीबियंस होते हैं, एम्फीबियंस में 3 चैम्बर हार्ट होता है, जिसमें 2 एट्रिया होते हैं और 1 वेंट्रिकल होते हैं। तो इसमें क्या होता है, ये मैंने यहाँ पर थोड़ा सा उनकी जो बॉडी में सर्कुलेशन है उसको शो किया हुआ है। तो इसमें क्या है, आप इसको सपोज़ करो कि ये हार्ट है एम्फीबियन, और इसमें मैंने आपको बताया ना 3 पार्ट होते हैं, राइट एट्रियम और लेफ़्ट एट्रियम, और ये हो गया आपका वेंट्रिकल। अब क्या होता है, जो राइट एट्रियम है यहाँ पर बॉडी के जो डिफरेंट पार्ट्स है वहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रियम में पोर होता है, ठीक है। और यहाँ पर सेम ओपनिंग है, कोई बीच में सेपरेशन नहीं है। यहाँ से क्या होता है, जो ब्लड है, जो गिल्स या स्किन या लंग्स, जो भी इनका रेस्पिरेटरी सिस्टम है उस वक्त, तो वहाँ से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो लेफ़्ट एट्रियम में आता है। यहाँ पर दोनों की मिक्सिंग हो जाती है और वेंट्रिकल जो है पंपिंग करता है, और पंपिंग करके बॉडी के वेरियस पार्ट्स में जो ये मिक्स्ड ब्लड है, ये ब्लड बॉडी के हर एक पार्ट में जाता है। तो समझने की बात ये है कि यहाँ पर मिक्सिंग हो रही है ब्लड की, और जो आपने हमेशा बात याद रखनी है वो ये है, जो एट्रियम होते हैं या एट्रिया होते हैं, दे आर रिसीविंग चैम्बर, उनका काम है ब्लड को रिसीव करना,
और वेंट्रिकल जो चैम्बर्स होते हैं, वेंट्रिकुलर चैम्बर जो होते हैं, उनका काम है पंप करना। तो इसके बाद इनमें डबल सर्कुलेशन ब्लड का, मतलब पार्शियली डबल सर्कुलेशन देखने को मिल रहा है, क्योंकि एक बार ब्लड इधर से आ रहा है, ब्लड इधर से आ रहा है, तो फिर ये पंप हो रहा है। तो कहने का मतलब क्या है कि इसमें ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड दोनों तरह का ब्लड आ रहा है, तो इसको डबल सर्कुलेशन कहेंगे, लेकिन ये क्लियर डबल सर्कुलेशन नहीं है, ये थोड़ा सा पार्शियली है। एक बिल्कुल क्लियर जो ब्लड सर्कुलेशन है, डबल ब्लड सर्कुलेशन, वो आपको एव्स में और यानी कि जो बर्ड्स हैं उसमें और मैमल्स में देखने को मिलेगा। तो डबल सर्कुलेशन अगर आपको कहीं डिफ़ाइन करना पड़ जाए तो आप कैसे डिफ़ाइन करेंगे? व्हेन ब्लड बिफोर बीइंग सप्लाइड टू एन ऑर्गन, अगर ब्लड है तो आपको मान लिया ऑर्गन तक सप्लाई अगर वो होता है और उससे पहले पहले हार्ट में 2 बार आता है ब्लड, तो ऐसे सर्कुलेशन को डबल सर्कुलेशन बोलते हैं। यानी कि मान लिया, मैं आपको बहुत अच्छे से क्लियर करूँगी कि आप सपोज़ करो कोई भी बॉडी का ऑर्गन है, चलो इसमें हम बात करते हैं एम्फीबियंस में। मान लिया स्टमक से जो ब्लड आया है वो हार्ट में आया, तो वो राइट एट्रियम में आया, राइट एट्रियम से वो बॉडी के किस पार्ट में चला गया सर्कुलेशन ऑक्सीजनेशन के लिए? गिल्स में। एक बार यहाँ आया, ऑक्सीजनेटेड होकर फिर दोबारा हार्ट में आया, 2 बार हार्ट में आ गया, और उसके बाद बॉडी पार्ट यानी फिर दोबारा स्टमक में गया। तो स्टमक और हार्ट से आने के बीच में हार्ट में 2 बार ब्लड आया, इसको बोलते हैं डबल सर्कुलेशन। तो जो अभी आपने डबल सर्कुलेशन या पार्शियली डबल सर्कुलेशन पढ़ा है, या आपने ये जो एम्फीबियंस टाइप का पढ़ा है, तो मोस्ट केसेस में रेप्टाइल्स में भी इसी तरह का ही सर्कुलेशन देखने को मिलता है, 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है। लेकिन जो रेप्टाइल्स के जो क्रोकोडाइल्स हैं, मेंबर हैं जो रेप्टाइल्स के, एलिगेटर्स हैं, गैवियलिस है, तो उनमें क्या होता है कि जो मोस्ट रेप्टाइल्स होते हैं उसमें पार्शली जो है डिवाइड होता है हार्ट का वेंट्रिकुलर रीजन, लेकिन जो क्रोकोडाइल और एलिगेटर और गैवियलिस है उसमें 4 चैम्बर हार्ट क्लियर मिलता है, और जिसमें 2 एट्रिया है और 2 वेंट्रिकल है। तो डबल सर्कुलेशन इसमें भी देखने को मिलता है। अगला है अब बर्ड्स और मैमल्स में। बर्ड्स और मैमल्स में 4 चैम्बर हार्ट है, 2 एट्रिया है और 2 वेंट्रिकल है। बाय मिस्टेक मैंने यहाँ पर एट्रिया की स्पेलिंग गलत कर दी है, अगर नोट्स में स्पेलिंग गलत है तो आप प्लीज़ उसको ठीक कर लेना। एंड 2 वेंट्रिकल्स। सेपरेशन ऑफ ऑक्सीनेटेड एंड डीऑक्सीनेटेड ब्लड होगा, क्योंकि जो हार्ट है वो 4 चैम्बर्ड है। यहाँ पर कंप्लीट डबल सर्कुलेशन है और थोड़ी सी भी ब्लड की मिक्सिंग नहीं होती है। तो ये तो ओवरऑल वर्टिब्रेट्स के अंदर जो देखने को मिलता है सर्कुलेशन और हार्ट की स्ट्रक्चर, वो मैंने अभी आपको बताई। लेकिन अब हम लोग डिटेल में ह्यूमन हार्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो ह्यूमन हार्ट की थोड़ा डेटिकल जो है डाटा इसके बारे में है, आज वो मैं आपको बताऊंगी। तो ये होलो होता है और 4 चैम्बर्ड है, फाइब्रो मस्कुलर बैग लाइक। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फाइब्रो मस्कुलर? इसका मतलब है कि जो इसकी वॉल है तो वो फाइबर और मसल्स की बनी हुई है। शेप अगर देखें तो ये कॉनिकल पिरामिडल है। मीज़ोडर्मल का मतलब है कि जब बेबी बनता है, बेबी में ऑर्गन बनते हैं, तो उस वक्त जो हार्ट है वो जो 3 जर्म्स लेयर है ना, एक्टोडर्म, मीज़ोडर्म, एंडोडर्म, तो जो हार्ट है वो मीज़ोडर्म से ओरिजिन है इसका, मीज़ोडर्म से हार्ट बनता है। कहाँ मिलेगा बॉडी के अंदर? बिल्कुल लंग्स के बीच में मिलेगा, लेकिन कुछ लोग इसको लेफ़्ट साइड में बोलते हैं क्योंकि ये पार्शियली हल्का सा लेफ़्ट साइड की तरफ झुका हुआ है, लेकिन ये बिल्कुल लंग्स के बीचों बीच होता है। कलर इसका रेडिश ब्राउन है। अगर हम साइज़ की बात करें तो ये पूरी तरह से जब पूरा अपना साइज़ जो अटेन करता है वो 17 या 20 साल की उम्र में पूरा जो साइज़ है हार्ट का वो कंप्लीट हो जाता है। लेंथ इसकी ये सारा जो डाटा है वो अबाउट यानी अप्रॉक्सीमेट है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। 12 सेंटीमीटर, जो ब्रेड्थ है वो 8 से 9 सेंटीमीटर,
और जो थिकनेस है वो 6 सेंटीमीटर होती है। इसका वेट जो है मेल्स में और फीमेल में वेरी करता है। मेल्स में जो है वो अबाउट ही, मैंने अभी आपको बताया ना सब कुछ अबाउट है, तो अबाउट 300 ग्राम्स और फीमेल में 250 ग्राम होता है। अच्छा, अब हम इसकी स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर आउटर और बीच में मैंने इनर दोनों ही इसमें दे दिए हैं। यहाँ पर आप लगा सकते हो कि ये इनर है, ठीक है। तो आउटर यानी बाहर से आप देखेंगे तो आपको ये क्या लगेगा, ब्रॉड राउंडेड बेस है इसका, थोड़ा सा लेफ़्ट की तरफ टिल्टेड है, झुका हुआ है। और यहाँ पर ये एक चीज़ जो याद करनी है, ये एक प्रोटेक्शन के लिए एक सैक यानी एक थैले से क्या है कवर्ड है, जिसको पेरिकार्डियम बोलते हैं। बिटवीन 2 लेयर्स ऑफ पेरिकार्डियम, जो पेरिकार्डियम है ये बाई लेयर्ड है और दोनों लेयर के बीच में खाली जगह है, नैरो स्पेस है, जिसको पेरिकार्डियल कैविटी बोलते हैं। और इसमें पेरिकार्डियल फ्लूइड होता है। और इस फ्लूइड का क्या कारण है, ये जो फ्लूइड है ये हार्ट को मॉइस्ट रखता है और जिसकी वजह से जो हार्ट बार बार मूव करता है, ऐसे ऐसे जब पंप करता है तो फ्रिक्शन लेस मूवमेंट को प्रोवाइड करता है। और दूसरी बात, ये उसको मैकेनिकल शॉक से भी बचाता है। तो ये था आउटर स्ट्रक्चर। इसके बाद जो इनर स्ट्रक्चर है, इनर स्ट्रक्चर में देखते हैं जो हार्ट की वॉल है वो बेसिकली 3 लेयर से बनी होती है। आउटर एपिकार्डियम, मिडल मायोकार्डियम एंड इनर मोस्ट एंडोकार्डियम। एपिकार्डियम बिल्कुल सिंगल लेयर है, फ्लैट एपिथेलियम की बनी हुई है, सिंगल लेयर, सिंगल सेल लेयर। मायो का मतलब होता है मसल से बनी हुई। मायोकार्डियम जो है ये थिकेस्ट लेयर है। इन तीनों में सबसे मोटी लेयर कौन सी है, मायोकार्डियम है। और ये कार्डियक मसल्स की बनी होती है। जहाँ मायो वर्ड आता है बच्चों, वहाँ पर आप ये थोड़ा आइडिया लगा लिया करो कि वहाँ पर मसल्स प्रेजेंट है। और कनेक्टिव टिश्यू भी है साथ में। ब्लड वेसल्स की सप्लाई भी मायोकार्डियम के अंदर ही है। अब आप कहोगे ब्लड को क्या ज़रूरत है, मसल्स ब्लड हार्ट को ब्लड की क्या ज़रूरत है। मैंने आपको जब ब्लड वेसल्स पढ़ाई थी तब आपको बताया था कि वासा वैसोरम के बारे में। तो अगर कोई भी ऑर्गन है, चाहे वो हार्ट ही क्यों ना हो, ब्लड वेसल ही क्यों ना हो, वो भी सेल से बना हुआ है। तो हर एक सेल को फंक्शन के लिए न्यूट्रिशन, ऑक्सीजन, सब चीज़ की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर ब्लड की जो वॉल है वो भी सेल से बनी हुई है और वो तभी काम करेगी जब हमको लगातार ब्लड की सप्लाई होगी। और ब्लड में ही सब कुछ न्यूट्रिएंट है, सब कुछ ऑक्सीजन वगैरह है। तो यहाँ पर ब्लड की जो सप्लाई है मायोकार्डियम के अंदर है। जो कार्डियक मसल, जो स्पेशल फॉर्म की कार्डियक मसल्स होती हैं, आप लोग 9th में भी पढ़ के आए हो, तो कार्डियक मसल्स जो होती हैं इस तरह से नेटवर्क बनाती हैं क्रिस क्रॉस कि जब एक रिलैक्स हो, मतलब इसमें इस तरह से होता है कि एक रिदम के साथ जो हार्ट है, हार्ट की जो वॉल है वो रिदम के साथ इसको जो है कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन इसमें होती है। इसमें सम स्पेशलाइज्ड मसल्स भी होती हैं इनके अलावा, जिसका काम है डेवलपिंग एंड कंडक्टिंग इम्पल्स फॉर कॉन्ट्रैक्शन। इसका मतलब यह क्या है कि इसको कोई ब्रेन वगैरह की ज़रूरत नहीं है कि अब हार्ट को ब्रेन कंट्रोल कर रहा है कि अब कॉन्ट्रैक्ट करो, अब रिलैक्स करो। ये खुद से ही कंट्रोल होता है, इसको किसी के कंट्रोल की ज़रूरत नहीं है। इसके पास अपने आप ही ऐसा कुछ इम्पल्स है, स्पेशल सेल है जो अपने आप ही खुद को ये कॉन्ट्रैक्ट करता है, अब रिलैक्स होना है, अब कॉन्ट्रैक्ट करना है, अब रिलैक्स होना है, अब कॉन्ट्रैक्ट करना है। तो ये ऑटो रिदमिक ऑर्गन है। ऑटो रिदमिक का मतलब हमारी बॉडी की जितनी भी मसल्स हैं उनको ऑर्डर देना पड़ता है। अब वो अपने आप से काम नहीं करेंगी, वो किसी ना किसी के इम्पल्स से ही काम करेंगी। लेकिन यहाँ पर जो हार्ट की मसल्स हैं वो खुद से अपना ऑटो रिदमिक ऑर्गन है। इस टर्म को समझना है आपने। एंडोकार्डियम जो लास्ट वाली इनर मोस्ट लेयर है वॉल की, तो वो बिल्कुल थिन स्क्वैमस एपिथेलियम की बनी हुई है। और इसमें हार्ट में जो वाल्व आप देखते हो उनको लाइन करती है, क्योंकि हार्ट में अंदर की तरह जैसे ये वॉल्व होते हैं, तो ये इनर जो लेयर है वो
एंडोकार्डियम है, ठीक है। तो ये था अब जो हमारा हार्ट था उसकी स्ट्रक्चर थी हमने बताई आपको। इसके बाद ये हार्ट का डायग्राम है, आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है, बहुत बार आप लोगों ने बनाया भी होगा। तो ये हार्ट जो आप देख रहे हो, तो हार्ट आप जानते हो उसमें 4 पार्ट्स हैं। दिस इज़ द, ये जो आपका ये वाला पार्ट राइट पार्ट है और ये वाला लेफ़्ट पार्ट है। तो 2 इसमें एट्रिया हैं, राइट एट्रियम और लेफ़्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ़्ट वेंट्रिकल। अब जितनी भी जो राइट साइड है उसमें आप ब्लू कलर देख रहे हो, ये जो शो कर रहा है, ये शो कर रहा है कि राइट पार्ट में जो ब्लड आता है, हार्ट जो राइट पार्ट में रिसीव करता है वो ब्लड डीऑक्सीजनेटेड कह लो, वीनस ब्लड कह लो, इम्प्योर ब्लड कह लो, तो वो होता है। और इससे निकलने वाली जो मेजर आप ये देख रहे हो ना वेसल, तो ये वेसल भी क्या होती है,